इसे प्रूफ करना है। तो जैसा देखिए इसे इधर प्रूफ में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, एक है ना। तो इधर डिनोमिनेटर में 1 - tan और 1 - cot है, तो इन सबको खत्म करना है मुझे डिनोमिनेटर को। तो पहले खत्म करने से पहले एक काम करते हैं, दोनों को सेम करने की कोशिश करते हैं। तो 1 - tan को 1 - cot बना सकते हैं क्या? ये 1/cot हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे, कोटे -1/cot जो कि ऊपर आ जाएगा। 1 - कोटे, यहाँ देखिए कोटे -1, यहाँ 1 - कोटे। टर्म सेम है पर साइन सेम नहीं है, तो दोनों ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोटे -1 माइनस साइन ए बाय कोटे -1। तो कोटे -1 को कॉमन लेते हैं, यहाँ कोसे, और कोट को सॉल्व करेंगे तो कोट कोसे बाय साइन ए माइनस साइन ए। 1/कोटे -1 इसको सॉल्व करेंगे तो कोस स्क्वायर ए बाई साइन ए माइनस साइन ए। कोटे -1 इसको सॉल्व करेंगे तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए। अब देखिए मुझे प्रूफ करना था साइन ए प्लस कोस ए, यहाँ पे कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए आया है। तो हम इसको अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आइडेंटिटी का यूज करें तो ये कोस इसमें आ जाएगा, ये कुछ साइन ए प्लस कोस ए। देखिए कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मुझे अपने प्रूफ में यही चाहिए था। तो इसका मतलब ये जो जितना भी बचा हुआ है कोसे माइनस साइन है, कोसे माइनस साइन है, और ये नीचे साइन है, ये कोटे -1, ये सब कटेगा, सिर्फ कोसे +1 कोसे प्लस साइन है बचा रह जाएगा। तो अब इन सबको काटना है, तो ऊपर है कोसे माइनस साइन है और नीचे है कोटे -1 और साइन है, तो सेम तो है नहीं कि काट दे। तो इसका मतलब अगर कटना ही है तो इसका मतलब नीचे वाले को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो भी कोसे माइनस साइन हो जाएगा। तो अब नीचे वाले को थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन है ना, सिर्फ यही बचना चाहिए कोसे प्लस साइन है, तो ये सब कटना चाहिए। तो कोसे माइनस साइन को काटने वाला कोसे माइनस साइन ही होगा, और ये दोनों कोसे माइनस साइन दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, देखेंगे है ना। कोसे माइनस साइन, ये कोटे -1 और साइन है, तो कितना हो जाएगा कोटे साइन माइनस साइन है। और कोटे साइन को सॉल्व करेंगे तो कोसे बाई साइन 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 खत्म हुआ, ठीक है। तो क्या बचा कोसे माइनस साइन और ऊपर में क्या था कोसे माइनस साइन है। तो ये कोसे माइनस साइन है, कोसे माइनस साइन कटा, बचा कोसे प्लस साइन है। तो ये हो गया प्रूफ।
इसको एक और तरीके से आप बना सकते थे, इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। जैसे मेरा क्वेश्चन था कोसे बाई 1 - tan प्लस साइने बाय 1 - कोटे। तो सबको साइन कॉस में खोल देंगे तो ये हो जाएगा साइने बाय कोसे, कोसे बाय साइने। इसको सॉल्व करेंगे कोसे माइनस साइने, अब बाई कोसे जो कि ऊपर आ जाएगा, और इधर भी साइने माइनस कोसे। अब देखिए यहाँ कोसे माइनस साइने, यहाँ साइने माइनस कोसे है, तो दोनों को सेम कर सकते हैं माइनस साइन लगा के ऊपर नीचे, तो सेम हो गया। कोसे माइनस साइन है, कोसे माइनस साइन है, तो एलसीएम ले लेते हैं कोसे माइनस साइन का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए नीचे कोसे माइनस साइन है, ऊपर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में खोलेंगे तो ए माइनस बी ए प्लस ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा कोसे प्लस साइन है, प्रूफ। इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का आइडेंटिटी काम आएगा। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। तो यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, और ए प्लस बी कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3ab तो ab। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको ये मिलेगा। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगा। कोस क्यूब प्लस साइन क्यूब है तो क्या लिखेंगे कोसे प्लस साइन है ना, कोसे प्लस साइन और एक में लिखेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो कि 1 हो जाएगा प्लस कोसे साइन ए, और ये कोसे प्लस साइन ए नीचे वाले से कट जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व किए तो क्या मिला मुझे 1 प्लस कोसे साइन ए। ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो ए प्लस बी का होल क्यूब हमें मिला ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या मिलेगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक मिनट यहाँ पे ए प्लस बी यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3ab, तो यहाँ माइनस ए बी होगा, यहाँ माइनस होगा, और इस केस में यहाँ पे प्लस होगा। तो ये है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, और इसके अनुसार यहाँ पे काम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 माइनस कोसे साइन मिला था तो यहाँ पे 1 प्लस कोसे साइन मिलेगा, और ये कोसे साइन खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। प्रूफ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं 4 नंबर।
tan a प्लस 1/cos a का होल स्क्वायर प्लस tan a माइनस 1/cos a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो tan a प्लस 1/cos a। तो जैसा कि मुझे प्रूफ को देख के लग रहा है कि मुझे tan को खोलना चाहिए, साइन के टर्म में लिखना चाहिए। तो tan को खोलते हैं sin a बाई cos a प्लस 1/cos a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कोस को एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा cos a sin a प्लस 1 और होल स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 साइन ए और नीचे हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन बाई कोस माइनस हो जाएगा, सेम चीज है बट माइनस में है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन ए बाई कोस स्क्वायर ए। अब इन दोनों को सम करेंगे, कोस स्क्वायर ए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सब जुड़ेगा और 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए खत्म होगा तो यहाँ होगा 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2। ठीक है, ये 2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, नीचे में है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस के पावर 4a बराबर 1 प्लस साइन के पावर 4a। तो ये इधर सब सिर्फ साइन के टर्म्स में लिखा हुआ है तो कॉस को भी साइन के टर्म में लिखते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर ए कॉस है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और फिर कोस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और फिर इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab और ये सब वैसे ही उतरता जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ 2 साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए खत्म हो गया तो आ गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है साइन ए माइनस साइन बी बाय कॉस ए प्लस कॉस बी। प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी बाय साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 0। तो नीचे देखिए कॉस ए प्लस कॉस बी है और इधर साइन ए प्लस साइन बी है। ऐसा करते हैं इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो साइन ए प्लस साइन बी साइन ए माइनस साइन बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा और इधर भी ऐसा ही कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए और इधर कोस स्क्वायर ए दोनों जुड़कर 1 हो जाएंगे। तो ऐसा ही करते हैं, तो दोनों को प्रोडक्ट करेंगे एलसीएम में, साइन ए प्लस साइन बी यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ए साइन कोस स्क्वायर ए विल बी 1 और माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर बी
विल बी -1, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। यहाँ कोसेक ए माइनस साइन ए है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/साइन लिख देते हैं माइनस साइन ए, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए बाई साइन ए, और कोस बाई साइन ये हो गया। इसका इसका ये हुआ, इसका भी ये भी वैसा ही कुछ है। तो ये सेक है तो इसका 1/कोस हो जाएगा, फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर ए और नीचे लिख देंगे कॉस ए। तो एक साइन खत्म, एक कोस खत्म, क्या बचा कोस ए साइन ए, क्या बचा कॉस ए साइन ए। ठीक है, और कोस ए इंटू साइन ए, और इसको अब सॉल्व करते हैं। ये मेरा है RHS, ये सॉरी LHS। अब RHS को सॉल्व करते हैं, तो tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, कॉट को लिखेंगे कॉस ए बाई साइन ए, और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए साइन ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 बाई कॉस ए साइन ए, ये ऊपर आ जाएगा कॉस ए साइन ए। तो LHS RHS के बराबर आया तो प्रूव्ड हो गया। तो 8 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस tan ए tan बी का होल स्क्वायर प्लस tan ए माइनस tan बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी। तो यहाँ पे तो 1 प्लस tan ए tan बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी, इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये देखिए 2 tan ए tan बी खत्म हो गया। ऐसा हम इसलिए खोलने के लिए बोले क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया कि इसमें भी tan ए tan बी आएगा और इसमें भी tan ए tan बी आएगा, और दोनों में साइन अलग अलग है तो ख़त्म हो सकता है, इसलिए ऐसा किया। अब बचा tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी, और यहाँ बचा tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर बी। तो अब हम इसे खोलते हैं, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है वो सेक है, तो इसे मुझे सेक के टर्म में लिखना ही पड़ेगा। साइन कॉस के टर्म में लिखेंगे, फिर कॉस को सेक के टर्म में लिखेंगे। तो पहले खोलते हैं इसे, या फिर बिना खोले भी आगे बना सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खोलना ही है। जैसे यहाँ tan स्क्वायर ए है तो tan स्क्वायर ए को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा tan स्क्वायर बी प्लस 1 है ना, इन दोनों में tan स्क्वायर ए कॉमन लिए तो, और इधर एक बचा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर बी।
अब tan स्क्वायर बी प्लस 1, क्या कोई आइडेंटिटी होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1? तो चेक करते हैं। तो tan स्क्वायर बराबर होगा बाई बी स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जो कि होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर बी, यहाँ tan स्क्वायर ए। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 प्लस tan स्क्वायर बी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर बी। अब यहाँ सेक स्क्वायर बी कॉमन ले लेते हैं, तो tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब tan स्क्वायर ए प्लस 1 क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ ए है तो सेक स्क्वायर ए, प्रूफ हो गया। तो ऐसे बनाया, नहीं तो अगर यहीं पे साइन कॉस खोल देते हैं तो बहुत लंबा कैलकुलेशन होता, बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं, साइन कॉस बहुत बहुत जटिल हो जाता देखने में चीज़ें, इसीलिए tan में ही रहने दिए और लास्ट में खोले। ठीक है, इसमें खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ा, आइडेंटिटी का यूज करके हम बना लिए। पर अगर आप चाहते हो खोल के बनाने के लिए तो आप वो भी कर सकते हो, tan भी को खोल सकते हैं। तो साइन ए और ये हो जाएगा साइन बी और इधर हो जाएगा कॉस ए कॉस बी होल स्क्वायर। सिमिलरली इधर साइन ए माइनस कॉस ए साइन बी बाई कॉस बी कॉस ए का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का होल स्क्वायर नीचे हो जाएगा कॉस ए कॉस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली हेयर इसको सॉल्व करेंगे तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर बाई कॉस ए कॉस बी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ए कॉस बी, ये a हो गया और ये मेरा b हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ये 2 साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी और यहाँ पे 2 कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, ये सेम है तो काट सकते हैं। अब क्या क्या बचा, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी और यहाँ साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी यहाँ भी है और यहाँ भी है, साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए और यहाँ देखिए कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कॉमन ले सकते हैं ताकि हम कुछ आइडेंटिटी यूज कर सके। नीचे में समझिए कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी है, ठीक है। अब तो कोस स्क्वायर बी कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर ए प्लस यहाँ से लेते हैं साइन स्क्वायर ए और यहाँ से साइन स्क्वायर बी कॉमन लेते हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस ये यहाँ पे साइन स्क्वायर बी ले लेंगे तो कोस स्क्वायर ए। अब देखिए ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, तो बचेगा कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी और ये भी हो जाएगा 1 और नीचे में क्या था कोस स्क्वायर बी
बाई कोस स्क्वायर ए, मतलब 1 बाई कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए, जो कि ऊपर आएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी। प्रूव्ड।